हालेलुया। भाइयों बहनों, जब हम घरों में जाते हैं, किसी के पास छोटे बच्चे हैं, भाई बहन बड़ी खुशी से कहते हैं, पास्टर जी ये पूरा मोबाइल खोल लेती है। बड़ा अच्छा, पास्टर जी ये पूरा मोबाइल खोल लेता है, कहां क्या ये सब बता देता है। बड़ी अच्छी बात। और देखता भी है, जितनी देर हम बैठे चाय पानी पीते हैं, दादा दादी पापा मम्मी मौसी मौसा की गोद में बैठ के बच्चा अपने उसमें मोबाइल में लगा होता, जो कुछ उसे चाहिए खोल रहा होगा। एक बात कहना चाहता हूं, क्या ऐसे ही माता पिता दादा दादी नाना नानी प्रयास कर रहे हैं कि गोद में बिठाकर बच्चे को बाइबल खोलना सिखाएं? समझ रहे? हालेलुया। जैसे आप बच्चे को मोबाइल खोलना सिखा रहे हैं, टैब खोलना सिखा रहे हैं, ऐसे ही अपने बेटे बेटी पोते पोती को बाइबल खोलना सिखा रहे हैं। मेरी इस बाइबल में भी पेन के निशान है। मेरे पास और 3-4 बाइबल है, उसमें भी पेन के निशान है। मेरी बेटियों ने मेरी बाइबल को इनाम दिया है, ये बताया है कि बाइबल हम खोलते हैं, हम पढ़ते हैं, ये बाइबल हमारी है। लेकिन मैंने कभी इनको नहीं डांटा कि आपने ये बाइबल में पेन क्यों घुमा दिया, क्योंकि अगर मैंने डांट दिया तो ये बाइबल नहीं खोलेंगे। हालेलुया। हम बाइबल छीन लेते हैं, हम बाइबल अलग कर लेते हैं। ये बच्चा है, नहीं बाइबल को हाथ नहीं लगाना, मोबाइल पे चल साइड में होके गेम खेल, परेशान नहीं करना। और फिर बच्चा उसी मोबाइल में और टैब में चला जाता है और फिर बड़ी खुशी से बताते हैं, पास्टर जी ये मोबाइल का सब खोल देता है, पास्टर जी मोबाइल का सब खोल लेती है। और जो बच्चे अब 10 साल के हो गए, स्कूल जाने लगे, पास्टर जी दुआ करो ये मोबाइल छोड़ दे। पास्टर जी से नाक में दम कर रखे मोबाइल पकड़े रहती है, छोड़ती नहीं है। मोबाइल पकड़े तक छोड़ता नहीं है। कितनी हमने कोशिश करी। 10 साल पहले मैंने देखा था, बड़े खुश होते थे कि हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा पोती मोबाइल अच्छे से खोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बच्चों को बाइबल खोलना सिखाइए। हालेलुया। बाइबल पढ़ना सिखाइए, बाइबल की पुस्तकें याद करना सिखाइए, बाइबल की आयतें याद करना सिखाइए। जैसे तुम्हें मोबाइल का सब आ गया है, ऐसे बाइबल का आए। हालेलुया। बहुत अच्छा है कि आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल देते हैं। बेटियों को आजकल एक्टिवा देते हैं, बेटों को मोटरसाइकिल देते हैं। आप बहुत अच्छे से उनको देते, खुश होते हैं और बताते हैं कि बेटे को मोटरसाइकिल दिया, बेटी को एक्टिवा दिया। अब ये एक्टिवा लेके चढ़ जाते हैं, बाइक लेके, मोटरसाइकिल लेके चढ़ जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, कोई रुकावट नहीं होती, अड़चन नहीं होती। बहुत बढ़िया, परमेश्वर आशीष दे और बच्चों को फरवत करे। पर कई बच्चों को मैं देखता हूं, उनके हाथ में बाइबल तो नहीं होती। काश अपने बेटे को, अपनी बेटी को एक बर्थडे पर बाइबल भी गिफ्ट करो। हालेलुया। और कहो जब चर्च जाओ बेटे, ये बाइबल जरूर पकड़ के जाना। कहो बेटी जब प्रार्थना सभा में जाओ, अपनी ये पर्सनल बाइबल जरूर हाथ में लेके जाओ। जब कई बार मैं कहता हूं हाथ उठा के देखो कितनों के पास बाइबल है, तो जिनके पास बाइबल नहीं वो ऐसे झुक जाते हैं जैसे मेरे घर के कमरे में
भिंडी के पेड़, बैंगनी के पेड़ बिना पानी पाए मुरझा जाते हैं। और जितनों के पास बाइबल है वह हाथ उठाते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, देखो आपने 1.5 लाख का मोटरसाइकिल दिया, अरे 350 रुपए की बाइबल भी बेटे को बेटी को दो और ये कहो जब भी तू जाए घर से निकले इसे साथ लेकर जा। हालेलुया। अगर कोई नहीं दे सकता, एक पादरी राजेश चौहान चंडीगढ़ में से कहिए आपके बेटे बेटी को 1000 रुपए वाली चैन वाली बाइबल गिफ्ट करेगा कि वो लेके जाए। हमने यहाँ की सभा में अब तक 150 बाइबलें दी, मोरबारी और 2 दिन और देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा भी सहयोग है और यहाँ पर बड़े हमारे बुजुर्ग दयाल मसीह जी बैठे हैं, इनका भी इन सभाओं में बड़ा सहयोग है बाइबल देने में। वो भी और मैं भी ये चाहते हैं हर एक हाथ में बाइबल हो। हालेलुया। आपने बेटी बेटी को जो कार दिलाई है उसके टेस्ट में एक बाइबल रखी हो। हालेलुया। अपने बेटी और बेटी को अच्छी चीजें आप दे रहे हो, क्या उन्हें प्रभु के करीब ला रहे हो? क्या उनका रिश्ता प्रभु से बना रहे हो? ये भी जरूरी है। आप अपने बेटे बेटियों को बड़ी बड़ी डिग्रियां करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरी भी बेटी कर रही है। हालेलुया। और आगे भी कराऊंगा जब तक वो करना चाहेगी, जब तक परमेश्वर की इच्छा होगी। ये नौकरी न करे तब तक परमेश्वर की कृपा से आगे बढ़ाऊंगा दोनों बेटियों को। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि डिग्रियां पृथ्वी के लिए हैं। इन डिग्रियों के बिहार पर पास्टर कुलदीप जी स्वर्ग में कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग में इन डिग्रियों के बिहार पर कोई मुकुट नहीं मिलेगा। स्वर्ग में इन डिग्रियों के बिहार पर कोई मेडल गले में नहीं मिलेगा। स्वर्ग में इन डिग्रियों के बिहार पर जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो क्या करो? बाइबल इस दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा करो कि आपके बच्चे परमेश्वर के बारे में भी जाने, स्वर्ग के बारे में भी जाने, यीशु जी के भी बारे में जाने। वो कहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ चल रहे हैं और कहाँ जाना है, और 60 साल और 120 साल का जीवन पृथ्वी पर बिताने के बाद अनंत काल कहां बिताना है, इसके बारे में भी जाने। आज जितने जन अपने बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को, धोते धोतियों को यहाँ लाए हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बेटी भाग्या ने गाया, बहुत अच्छा लगा। बेटी शक्ति ने गाया, बहुत अच्छा लगा। बेटी कोमल ने गाया, बहुत अच्छा लगा। बेटी कोमल के माता पिता कब से उसको आगे लेकर चल रहे हैं गीत गाने के लिए। तब वो 2 चोटियां करके गले में पानी की बोतल लटका के ठुमक ठुमक कर बाल भवन में आती थी। सही बात है ना? तब से गा रही है। हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है। बचपन से माँ बाप ने सिखाया और वो प्रभु के लिए गा रहे हैं, प्रभु के वचन को थामे हुए हैं। लूका की पुस्तक 18 अध्याय 15 में लिखा है कि लोग अपने बच्चों को यीशु जी के पास लेकर आए कि यीशु जी उनको आशीष दें। लोगों ने रोका, लोगों ने टोका, लोगों ने मना किया, लोगों ने फटकारा, दूर हो जाओ, स्वामी को परेशान न करो, रब्बी के संदेश में उलझन न डालो। लेकिन यीशु जी ने कहा इनको मेरे पास आने दो। और यीशु जी ने बच्चों को, बेटी बेटियों को अपने पास बुलाया और उन बेटी बेटियों को आशीष दी। ओ दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, अपने बच्चों को यीशु जी के पास लाओ कि वो नशे में ना जाए,
वो जुए में ना जाए, वो चोरों की मंडली में ना जाए, वो हत्यारों की मंडली में ना जाए, वो हुक्के वालों की मंडली में ना जाए। दिल बहुत परेशान होता जब बच्चों को हुक्का पी के धुआं छोड़ते देखते। दिल में बहुत दुख होता जब बच्चों को तलवार लेकर फोटो और रील बनाते हुए देखते हैं। माता पिता प्रार्थना में है, बच्चा हुक्के में है, बच्चा सुनने में है। माता पिता चर्च में है, बच्चा पहला शो देखने गया है। बहुत दुख होता है। ओ माता पिता, ओ प्रियजनों, एल्डर्स अपने बच्चों को प्रभु के पास था। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 4 आयत क्या कहती है? हे बालकों वालों, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देते हुए उनकी देखभाल करो। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देते हुए उनकी परवरिश करो। परमेश्वर की शिक्षा में अपने बच्चों की परवरिश करो। परमेश्वर के वचनों में अपने बच्चों की परवरिश करो। बाइबल पढ़ाते हुए अपने बच्चों की परवरिश करो। दुआ कराते हुए अपने बच्चों की परवरिश करो। चर्च ले जाते हुए अपने बच्चों की परवरिश करो। प्रार्थना सभाओं में ले जाते हुए अपने बच्चों की परवरिश करो। बच्चे मना करेंगे, बच्चे मना करेंगे, बच्चे कहेंगे होमवर्क बहुत है, नींद आ रही, फिर चर्च लगाए रहते हैं। पास्टर के बच्चे क्या करें? सिर्फ कहीं तुम करते हो, तुम करो जाके, हमारी नींद काहे को हराम करते हो इतवार को। पादरी बनेंगे। हिम्मत करो। अगर शैतान से लड़ने की ताकत रखते हो, अदृश्य शक्तियों से लड़ने की ताकत रखते हो, तो अपने बच्चों की बुरी आदतों से लड़ने की ताकत भी पाक रूप से मांगो। शैतान से बड़े ढीठ बनो। अपने बच्चों को खींच कर प्रभु के पास लाओ कि प्रभु उन्हें आशीष दे। अपने बच्चों को वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सिखाओ। अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाओ कि परमेश्वर अनुग्रह करे और बुरे रास्ते से उनकी रक्षा करे, बुरी संगति से उनकी रक्षा करे। अजीजों, एक बच्चा, एक बेटा, उसकी मां ने उसे बड़े प्यार से पाला। कभी थप्पड़ नहीं मारा, कभी कान नहीं मरोड़े। बच्चे ने जो भी गलतियां की सब अनदेखा करती गई मां। कभी नहीं डांटा, कभी नहीं फटकारा, कभी थप्पड़ नहीं मारा। बच्चे की सब गलतियों को अनदेखा करती गई। छोटी छोटी से फिर बड़ी बड़ी की ओर बढ़ता गया। आखिर बच्चा यहां तक पहुंच गया कि जज साहब ने एक बार उसे आखिरकार फांसी की सजा सुना दी और फांसी का दिन आया और आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने बोला, माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूं, मेरी माँ को मेरे पास बुलाया जाए, मुझे माँ के करीब जाने दिया जाए। माँ खुश हुई कि पता नहीं क्या कहना चाहता। आखिरी समय रोती रोती आंसू पहुंचती हुई माँ पहुंची बेटे के करीब, तख्ते से अलग। बेटा अपना मुंह माँ के कान के पास लेकर गया और बेटे ने अपने दांतों से मां का कान जोर से काट लिया। मां चीखने लगी
ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने। पुलिस वालों ने आगे छुपाया। उसने मां को कहा, जो तूने मेरा काम बचपन में मरोड़ा होता तो मैं जवानी में दुनिया छोड़ कर न जाता। ओ सुनो बच्चों वालों, तुम जो अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हो केबार में, यूं ही छोड़ देते हो सिक्का बार में, यूं ही छोड़ देते हो बंदर का नारा लगाने के लिए, अविश्वासियों के बीच मौज मस्ती करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कान खींचे और तुम रो। संभल जाओ, वक्त है, अभी छोटे हैं, खींच सकते हो, ढाल सकते हो, ला सकते हो, अन्यथा देर हो जाएगी। एक वीडियो देखी थी, एक जवान लड़का अपने बाप को खींच के अंदर से ला रहा था। बड़ी सी लाठी उसके हाथ में थी और लात मारते हुए बाजू खींच कर लाया और आंगन में डाल दिया। आंगन में डालकर उसकी पीठ पे 2-3 लाठियां लगाई। अब कह रहा था, आज मेरा जीवन तेरे कारण बर्बाद है। तूने मुझे सही शिक्षा नहीं दी, तूने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। जो तूने मुझे बचपन में छड़ी से मारा होता, डंडे से ताड़ित किया होता, तो आज मैं भी कहीं अच्छी जगह काम कर रहा होता, मेरी भी समाज में इज्जत होती, मुझे लोग नशेड़ी न कहते, लोग मुझ पर ताना न कसते, लोग मुझ पर हंसते नहीं। आज तेरे कारण मैं कहीं का नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, तू तो नशेड़ी है, तेरे साथ कौन रहेगा। देखो बच्चों वालों, सुधर जाओ, अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाओ, अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा में पालो पोसो, अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में बड़ा करो, अपने बच्चों को परमेश्वर की संगति में बड़ा करो। नहीं तो ये जो मैं ये जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये एक दिन आपके साथ होकर रहेगा। जब आप कमजोर हो जाएंगे, जब आपके बच्चे बलवान हो जाएंगे, उस दिन आपको गली में बेड़े में खींच कर लाएंगे, लात लगाएंगे, डंडा लगाएंगे और कहेंगे, तुमने जब मैं लड़का ही था अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छी परवरिश नहीं दी। वचन कहता है, बच्चे वालों, अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देते हुए उनकी देखभाल करो, अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आओ। हालेलुया। और लूका की पुस्तक 18 अध्याय 15 में लिखा है, लोग अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आए। भजन संहिता 127 उसकी 3, 4, 5 आयत में अक्सर जन्मदिनों पर प्रचार किया जाता है। हिंदी में लिखा है लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि बच्चे परमेश्वर की दी हुई मीरास है। हालेलुया। बच्चे परमेश्वर की दी हुई मीरास है। बच्चे, चिल्ड्रंस हमारी हेरिटेज है। हालेलुया। हमारी मीरास, हमारी हेरिटेज है, हमारी क्या है, जागीर है, हमारा धन है, हमारी संपत्ति है। हालेलुया। बच्चे, बच्चों वालों के लिए कह रहा हूं, बच्चे आपकी जागीर हैं, बच्चे आपका धन है, बच्चे आपकी संपत्ति है, बच्चे आपका आदर है, बच्चे आपका सम्मान है, बच्चे आपकी इज्जत है। हालेलुया। बच्चे आपका सब कुछ है,
बच्चे आपका गौरव है, बच्चे आपका पुरुषार्थ है। यदि इस जागीर को आप अच्छे से संभालेंगे, यदि आप इस जागीर की अच्छी देखभाल करेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। मालिका धन्य है वे जिनके पास जवानी की संतान है, वे शत्रुओं से बात करते हुए कभी नहीं लजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, ये अच्छी बात है। अगर आप जानते हैं कि आपको लज्जा का सामना न करना पड़े, आपको अपने बेटे बेटी के लिए कोर्ट न जाना पड़े, आपको अपने बेटे बेटी के लिए थाने न जाना पड़े, उसके कान मरने शुरू कीजिए, उसे चर्च के लिए खींचना शुरू कीजिए, उसे प्रार्थना के लिए खींचना शुरू कीजिए। बड़ा अफसोस होता है कई बार नजारा देख करके, घर में पादरी आया है, चर्च जाना तो बड़ी बात, कहीं अपने बच्चों को घर में आए हुए पादरी के लिए भी संगति के लिए नहीं रोक पाते, और कहते हम शैतान पर जीते हुए, हम विजेता हैं। कैसे विजेता हो जी? छोटे बच्चे से तो हारे हुए हो, उसकी आदतों से तो हारे हुए हो। प्रभु कह रहा अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर के पास लाओ। ये तुम्हारी जागीर है, ये तुम्हारी दौलत है, ये तुम्हारी शोहरत है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारा मुकुट है। यदि आज तुमने इनको संभाल लिया और ये 21-22 साल क्रॉस कर गए, तो फिर बस बल्ले बल्ले। हालेलुया। फिर खुशियां ही खुशियां। ये जो 20-21 साल तक की उम्र है, इसमें अपने बच्चे को संभालना, एक रूप देना, एक आकार देना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इन वचनों को सुनने वाले इन वचनों को लेकर चले। बहुत से बच्चों में कमियां, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करता। अपने बच्चों पर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। बहुतों को मैंने करीब से देखा है जो ओवर कॉन्फिडेंस में चलते। मैंने साफ कह दिया, मैं अपनी बेटियों के लिए कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहूंगा। मैं उनको अपने हाथ के नीचे रखूंगा, ढीठ बनकर उनकी बुराई का सामना करूंगा, उन्हें परमेश्वर की ओर खींचूंगा। हालेलुया। और उन्हें परमेश्वर से दूर रहने नहीं दूंगा। आप जो सोचते इसके लिए एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, लेकिन मेरे जीवन में वो दिन प्रभु नहीं आने देंगे जिस दिन मैं पछताऊं, क्योंकि मैं रोज खींच के उनको प्रभु के हाथ में दूंगा। हालेलुया। प्रभु आपकी भी सहायता करे। जितने बच्चे आए खड़े हो जाएं, बड़े जन बैठे रहें, जितने बच्चे आए खड़े हो जाएं। हालेलुया। मुझे खुशी है कि आप आए। हालेलुया। आगे आ जाओ मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। बेटे थोड़ा आगे कर दो जयशिका। हालेलुया। हालेलुया। सब ऐसे खड़े हो जाओ, आगे खड़े हो जाओ। हाँ जी, इधर हो कर दो थोड़ा। हालेलुया। मदद करो पास्टर प्रदीप जी, बच्चों का खड़ा करें। उधर को नहीं करना, मेरी तरफ करना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सब बच्चे आ जाओ, छोटे बड़े सब बच्चे आ जाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको देखकर। हालेलुया। स्वर्गांधी बारिश में बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गांधी बारिश में बच्चे प्यारे प्यारे, इना बिच बन चल कोई नहीं, गुस्से वाली गल कोई नहीं, इना बिच बल चल कोई नहीं, गुस्से वाली गल कोई नहीं। हालेलुया। सर्वों के स्वर की बारिश से बच्चे ये बारिश। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, मैं पास
सब बच्चे अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना